ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ऐसी बात बोली है जिसे सैफई में भी सुना गया, लखनऊ में भी सुना गया। योगी ने दो टूक कह दिया जिसे थूकने वाले और मिनाने वालों ने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामगढ़ ताल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इसी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यहां ना तो थूक वाली रोटी मिलेगी, ना ही हापुड़ वाला जूस मिलेगा, यहां शुद्ध भोजन मिलेगा। सवाल है कि क्या योगी को जूस में यूरिन मिलाने वाले और थूक वाली रोटी सेकने वाले की फुल रिपोर्ट मिल गई है? जवाब बिग एंड बोल्ड की इस पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में चलिए। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना। यहाँ थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा, जो भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भाईजानों की दुकान पर गंदा सामान, सावधान, अब ये काम नहीं रहेगा आसान। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में नहीं होने देंगे ये अनर्थ। योगी को पूरी रिपोर्ट मिल गई है। हापुड़ का जूस, भूख लगी रोटी, मजहबी तड़का अब यूपी में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बोल दिया है, डायरेक्ट मैसेज दे दिया है, साफ साफ शब्दों में वार्निंग दे दी है। थूक जिहादियों की अब एक नहीं चलने वाली। योगी ने जो कुछ कहा उसे गंदा जूस बेचने वालों ने सुना होगा। थूक वाली रोटी की साजिश रचने वाले भी सुन लेंगे। उनको सीधा संदेश देते हुए योगी गजब गरजे। योगी को सुन आरोपी जरूर खौफ से भर गए होंगे। योगी ने ये कहां कहा, क्यों कहा, किससे कहा और इसे किस किस ने सुना, ये जानने से पहले योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा उसे पूरा सुन लीजिए। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना। यहाँ थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा, जो भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामगढ़ ताल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इसी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यहाँ ना तो थूक वाली रोटी मिलेगी, ना ही हापुड़ वाला गंदा जूस मिलेगा, बजाय इसके यहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट मिल चुकी है, थूक लगाकर रोटियां बनाने वाले सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जूस में इंसान का यूरिन मिलाकर पिलाने वाले पर एक्शन हो चुका है। गाजियाबाद में उस जूस कॉर्नर के मालिक आमिर और उसका साथी अरेस्ट हो चुका है। यहां और क्या क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, किसकी शह पर हो रहा था, इसे जानने से पहले उस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को देख लीजिए जिसके उद्घाटन पर योगी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यहां शुद्ध भोजन मिलेगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बने हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उद्घाटन किया था। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के खाने की शुद्धता की गारंटी लेते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर बनाए हुए खाने हापुड़ में थूक लगाई हुई रोटी और गाजियाबाद के विवादित जूस जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप अपने परिवार के साथ आकर यहां पर खाने खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गोरखपुर में खुला है, योगी आदित्यनाथ के होम सिटी में। यहां पहली बार ऐसा हुआ है जब लहरों पर तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट बना। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में मौजूद इस रेस्टोरेंट में बैठने वालों को रामगढ़ ताल की खूबसूरती पूरी तरह दिखाई देगी। लेकिन इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या खास है जिस पर योगी आदित्यनाथ को भी भरोसा है कि यहाँ जो कुछ मिलेगा शुद्ध मिलेगा? हमारे फ्लोट के बारे में जो भी कहा है, पहले से हम लोग शुद्ध रखे हुए हैं और उसके बाद भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया है, उसको नज़र में रखते हुए हमारा अंदर और एनर्जी बढ़ा है। हम लोग उसको 1000% करना चाहेंगे उसको। तो हमारे हाइजीन मेंटेन रहेगा। सबसे पहले हाइजीन ग्रूमिंग है और फूड प्रिपरेशन का हमारा हैंड ग्लव्स, हेयर नेट, ये सब चीज़ सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करते हैं। आपके जो शेफ है वो ट्रेंड लोग होते हैं? जी सर, जी वेल ट्रेंड है सब। यार ये जो हमारा ये फूड कोर्ट है, ये सेल्फ सर्विस है। यहाँ पे आपको खाना सर्व नहीं किया जाएगा। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट उस ताल में बना है जिसे अब गोरखपुर का मरीन ड्राइव कहा जाने लगा है। योगी सरकार में पहले यहाँ क्रूज सेवा शुरू हुई और अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट स्टार्ट हो चुका है। नौका विहार जब घूमने आए थे, फिर घूमते हुए दिखा तो एक बार सोचा हमने ट्राई करें,
अंदर आने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, इंटीरियर काफ़ी अच्छा, हमने काफ़ी फ़ोटो भी खींचा और यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट मैंने अभी तक जहाँ देवरिया गोरखपुर में जितने भी रेस्टोरेंट में गए तो फूड क्वालिटी एटलीस्ट यहाँ का बेटर है। अच्छा, कल मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद यहाँ के फूड्स की, यहाँ के खानों की शुद्धता की गारंटी ली थी और एक बयान भी दिया था कि यहाँ के खाने, जैसे भी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि रोटी पे थूक के लोग बेच रहे हैं, जूस में चीज़ें मिला के बेच रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री ने मेंशन किया तो कहा था कि ये चीज़ें ऐसा यहाँ नहीं है। आज न्यूज़पेपर में शायद मैंने हेडलाइंस तो पढ़ा था निकलने से पहले कैसे, बट डिटेल न्यूज़ तो नहीं पढ़ा मैंने। हाँ, बट ये है कि यहाँ का फूड में मतलब शुद्धता है। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 9600 वर्ग फुट में फैला है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 3 मंजिला है। इसमें एक साथ 100 से 150 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इसी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर योगी आदित्यनाथ ने गंदे जूस और थूक वाली रोटी का जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि योगी सरकार में कैसे ऐसे लोगों की नकेल कसी गई। सबसे पहले गाजियाबाद चलिए। गाजियाबाद से खबर आई कि वहां पर एक दुकान में लोगों को गंदा जूस पिलाया जा रहा था। आरोप लगे कि जूस में इंसान का यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा था। जैसे ही यह मामला सामने आया, इलाके के लोगों का गुस्सा जूस कॉर्नर पर फूट पड़ा। आमिर नाम का शख्स जो जूस कॉर्नर चला रहा था, उस पर आरोप लगे कि वो जूस में इंसान का यूरिन मिलाकर ग्राहकों को पिलाता था। जिसके बाद पहले तो इलाके के लोगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लिहाजा लोगों ने दुकानदार को मारा पीटा और फिर पूरे मामले की शिकायत वहां की पुलिस से की। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार आमिर और वहां पर काम करने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया और आगे की छानबीन में जुट गई। हैरानी की बात तो यह है कि जूस कॉर्नर के अंदर से पुलिस को यूरिन से भरी बोतल भी बरामद हुई। ऐसे में नवभारत की टीम जब उस जूस कॉर्नर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, इसे भी जान लीजिए। योगी जी का जो फैसला था कि अपना नाम लगा के रखिए, लेकिन इसने नाम बदल के रखा और हम लोगों के साथ खिलवाड़ करी है और एक ये साजिश के तहत काम हुआ है। एक मुस्लिम समुदाय के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो कि ये काम करा रहा है। आप ये देखिए, इस क्षेत्र में 5 है तो और क्षेत्रों में कितना होगा। ये खुशी के नाम से 5 दुकानें यहाँ पर। हाँ, 5 दुकानें हैं खुशी के नाम से। हाँ, और दो दुकानों वालों ने कबूल भी किया है। लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, एक ये घृणित काम है और हम लोगों का धर्म विरस्त किया हुआ है और ये हर तरीके से हम लोगों को डैमेज करना चाह रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में रोष है। ऐसे में संदिग्ध जूस कॉर्नर चलाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन एक्टिव है। इसी दरमियान गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी जूस दुकानों का किया निरीक्षण। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों को भी 2 दिन में बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया। सिर्फ जूस ही नहीं, थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। थूक लगाकर रोटी सेकने वाले इस वीडियो की हर तरफ चर्चा हुई। चर्चा योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। ये वीडियो बागपत के गुलजार होटल का है। यहां भी थूक लगाकर रोटी बनाने की शर्मनाक हरकत सामने आई। ऐसे तमाम वीडियो प्रमाण के साथ पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, लेकिन इसके खिलाफ किसी भी विपक्ष के नेता ने कुछ नहीं कहा और न ही किसी मौलवी या मौलाना ने इस पर कुछ कहा। लेकिन योगी का ध्यान पूरी तरह से ऐसे लोगों पर ही है। यही वजह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है और उनके खिलाफ योगी लाउड और क्लियर तरीके से आवाज उठा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। गाजियाबाद से मोहतोम और गोरखपुर से रसद लाहरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।